अभी शाम का टाइम हो रहा है और सारा काम तो हो चुका है और आज अयाज़ के जाने का दिन आ गया। और अभी 2 दिन पहले अरबाज़ गए हैं और आज अयाज़ जा रहे हैं। बच्चे दोनों काफ़ी दिन रहे इस बार, अच्छा लगा, लेकिन टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चला। ऐसे जल्दी टाइम गया मालूम नहीं हुआ। और ये अरबाज़ करीब 17 दिन रहा है, अयाज़ 20-21 दिन करीब रहा है। और दोनों ने वर्क फ्रॉम होम ले लिया था, तो इसलिए इतने दिन रहने मिल गया। नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता, कहाँ रह पाते बच्चे। 4-6 दिन में ही जाना हो जाता है कि फ्राइडे सैटरडे संडे मिला के ऐसा हो जाता है। तो देखिए इस बार तो अभी इंशाल्लाह बकरीद में तो आएंगे ही आएंगे। 1 महीने बाद, 1-1.5 महीना है अभी बकरीद को। और तो थोड़ा सुकून रहता है कि चले अभी जल्दी मिलेंगे, फिर उसके बाद फिर हो सकता है फिर हम चले जाएं। तो बस ऐसा है कि बच्चों के आना जाना और हमें मिलना जुलना ऐसा होता रहेगा। और बच्चे काफ़ी दिन रह के गए हैं तो अच्छा लगा, लेकिन अब बहुत सन्नाटा। अरबाज़ गए तो ऐसा था कि चले अयाज़ हैं अभी, लेकिन अब अयाज़ भी चले जाएंगे तो घर बहुत सूना हो जाएगा। खैर, तो इस तरह से अब उनकी पैकिंग वगैरह भी करना है। और रात में उनकी बस है 10 बजे। अयाज़ की पैकिंग कर रहे हैं हम। और अयाज़ की बस है रात की 10 बजे। और सारा कपड़ा जितना भी था उनका हमने सब एक तरफ रख दिया था। जो भी छोटी बड़ी सारी चीज़ें होती हैं वो एक जगह रख देने से ये रहता है कि फिर पैकिंग करने में आसानी हो जाती है। तो बस अरबाज़ तो चले गए थे, बड़ा बेटा। अब अयाज़ थे, 2 दिन और रह लिए थे तो अच्छा लगा। तो बस अब उनका आज जाने का है और अब घर सूना हो जाएगा। काफ़ी अच्छा लगा दोनों बच्चे रहे तो बस देखते देखते टाइम ऐसा चला गया कि बिल्कुल मालूम नहीं हो पाया। कपड़े काफ़ी सारे लेके आए थे, लेकिन पहनते बच्चे बस जो सामने दिख जाता वही पहन लेते हैं। बाकी सारे कपड़े वैसी के वैसी रखे रह गए थे अलमारी में। और उन लोगों को था कि भाई हम 10 से 15 दिन से ज़्यादा ऊपर रहने वाले हैं तो कपड़े ले जाएंगे, लेकिन हुआ ये कि पहनना नहीं हुआ, जो सामने दिखता था बस वही पहने। और वो वैसे के वैसे ज़्यादातर कपड़े ऐसे ही जा रहे हैं। और होता भी है कि इंसान सोचता है कि ज़्यादा दिन रहेंगे तो सब रख लेते हैं, कभी काम आएगा, ये आ जाएगा वो आ जाएगा, ऐसा होता है। और ये शूज़ है जो, तो ये ईद के टाइम लिया था उनने और एक तो पहन के आए थे, तो वो दोनों शूज़ हम इसमें रख दे रहे हैं। वो चप्पल पहन के जाएंगे, स्लीपर वगैरह। तो अब ये है कि सूटकेस तो बिल्कुल फुल हो गया है और इनकी जो भी चीज़ें थी छोटी बड़ी सारी चीज़ें तो बिल्कुल सारी एक तरफ रख दिए, तो क्योंकि कुछ छूट जाए तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है फिर। और साथ ही साथ हमने उनका टिफ़िन भी बना दिया था, उसमें पराठा कीमा और कबाब वगैरह का रख दिया था कि उनको जाएंगे तो उस दिन कोई परेशानी ना हो, अपना बना गरम करके खा लेंगे तो वो अच्छा रहेगा। और अभी बस थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ा जल्दी जल्दी आएंगे दोनों, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। नहीं तो ऐसा होता है ना कि बच्चे जाते हैं तो कोई पता नहीं रहता कि कब आएंगे, अब इस वक्त के बाद में 2 महीने 4 महीने। लेकिन अभी यह है कि इंशाल्लाह शायद 15-20 दिन में फिर आएँ। और दोनों भाई आएंगे तो 4 दिन के लिए से, तो देखते हैं कैसा क्या होता है। और फिर उसके बाद फिर बकरीद में आएंगे इंशाल्लाह। यहाँ मैच चल रहा था और ये ज़ूबी सो रही थी और एसी चल रहा था। इनको ठंडे ठंडे एसी में बहुत अच्छे से नींद आती है। और अयाज़ खाना खा रहे थे क्योंकि इनको निकलना था। ज़ूबी देखो जा रहे अयाज़ भाई, ज़ूबी नींद में है कितने, उठ के तो बोल दो टाटा बाय बाय कर लो। नहीं, अच्छा सो जाओ। 9:30 बजे हम लोग निकल गए थे क्योंकि इनकी 10 बजे बस थी। और ये इनका जो टिफ़िन वगैरह बनाया था और ये नागपुर की ऑरेंज बर्फ़ी उसकी मिठाई थी, तो बस वो भी लेके जा रहे थे और ये अब निकल रहे हैं। उठ गई सूबी, चलो जा रहा हूँ तुझे पानी पी लो, लेट हो रहा है करते हैं। चलो बाय, बंद ना मार से हम आ रही, हम थैला पकड़ गए, बुला लिफ्ट।
आए थे दिन बाद। और फिर गाड़ी में सामान वगैरह रख के हम लोग 9:30 बजे करीब निकल गए थे, क्योंकि बस थी 10 बजे। और फिर आधा घंटा तो भी लग जाता है क्योंकि ट्रैफिक वगैरह होता है। और फिर हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो मालूम हुआ कि बस तो अभी आने में टाइम है, क्योंकि 10 बजे आ जाती है, लेकिन नहीं आई। फ़ोन वगैरह किया उससे तो बताया उसने कि अभी आते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। जब आई गाड़ी तो उनकी बस ख़राब थी, और वो वहीं पर वो लोग ने फिर जब पहुँचने के बाद में ठीक कर रहे थे, लेकिन ठीक हुई नहीं। बस थोड़ा सा आगे 5 मिनट के रास्ते पे चली नहीं कि ख़राब हो गई फिर से। हम लोग वहाँ रुके थोड़ी देर, लेकिन हुआ ये कि ठीक नहीं हो रही थी। तो वो बहुत कोशिश की उन लोगों ने ठीक करने की, लेकिन उन लोगों को जब मालूम था कि बस नागपुर में ही ख़राब हो गई, तो ये लोग बस वाले होता है कि दूसरी बस कर लेते हैं और फिर उसको अलग कर देते हैं। लेकिन नहीं, वो लोग सुधार के ही कोशिश किए कि हम इसको ही सुधार के ले जाएं। जब वो बस आगे निकली तो वो भी 12:30 बजे करीब वहाँ से निकली, और 3 साढ़े 3 बजे वो बस मतलब ढाबे पे खड़ी कर दिया था। फिर वहाँ फिर सुधारा, फिर नहीं सुधरी तो फिर दूसरों को फ़ोन किया, फिर दूसरी बस आई। फिर दूसरी बस में फिर इन लोग बैठे, करीब करीब 9 बजे के बाद वो छूटी, और बॉम्बे पहुँचते तक के रात के 7:30 बजे ये घर पहुँचे। तो काफ़ी मेहनत से, बहुत परेशानी से ये लोग जब मुंबई पहुँचे, और काफ़ी बच्चा थक गया था, बहुत ज़्यादा परेशान हो। फिर गर्मी के दिन बाहर बस ख़राब हो जाना, और बस में फिर मतलब एसी भी जो था बाद में बहुत थोड़ा सा स्लो चल रहा था। तो गर्मियों के दिन में ये परेशानी होती है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, हम लोग मार्केट निकलेंगे अभी थोड़ी देर में, और वजह ये है कि हमें शॉपिंग के लिए जाना है। और शॉपिंग ननंद वगैरह की जेठ जेठानी जो उम्रा करने गए थे वो लोग लौटे हैं, तो वो उन लोगों के लिए से शॉपिंग करना है, कुछ देना लेना है, जो भी कपड़ा, तो बस वही लेने निकलेंगे। और हुआ ये कि कल के दिन हमारी ननंद का जो छोटी ननंद है वो उम्रा करने गई थी, तो उनका फ़ोन आया था कि भाभी आप लोग आइए, हम लोग भिलाई जा रहे हैं, जो बड़ी ननंद है हमारी उनके घर में। तो क्योंकि हमारी जो नंदोई उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो वो आ नहीं सकते मिलने के लिए से, तो वही सारे हमारे नन और जेठ जेठानी और जो और एक और जेठ जेठानी रहते हैं वो लोग सब आ रहे हैं। और जो उम्रा करने गई थी, जो हाँ मतलब तीसरे नंबर के जो जेठ हैं हमारे, तो वो लोग गए हुए थे तो उम्रा करने, तो वो लोग भी सब वहीं इकट्ठे हो रहे थे। तो कहने लगे कि आप लोग भी आ जाइए, आप लोगों की कमी रहेगी। तो हम लोग ने कहा ठीक है, देखते हैं। जो हमारे बड़े जेठ हैं उनने भी मतलब उनसे कहा था कि बोलो कि आ जाएं, और सब इकट्ठे हो रहे थे बहन भाई लोग, तो इस वजह से सोचा कि इकट्ठे हो जाएं, सब अच्छा रहेगा। तो फिर हमारी जो बड़ी ननंद है, जहाँ हम पहले रहते थे भिलाई में, दुर्ग में, तो वो वहाँ पर रहती हैं, वो भी वहीं पर रहती हैं। तो हमसे फ़ोन किया कि आ जाओ तुम लोग भी, अच्छा लगेगा, सब इकट्ठे होंगे। तो फिर हम लोगों का भी ठीक है, हमने कहा देखते हैं, आते हैं। तो बस हम लोग ने प्लान बनाया कि ठीक है चलते हैं, सुबह जाएंगे और रात में वापस आ जाएंगे। तो शाम की भी ट्रेन है वैसे वापसी के लिए, लेकिन इतने जल्दी सब इकट्ठे जब होंगे तो फिर इतने जल्दी मज़ा नहीं आएगा लौटने में। तो शाम की जगह हम लोग ने रात की ट्रेन बुक करे हैं, और वापसी हमारी करीब 12 बजे ट्रेन है। तो हम लोग 11 बजे 10 बजे के बाद वहाँ से निकल जाएंगे। 11 बजे हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। तो काफ़ी टाइम मिल जाएगा हम लोगों को दिन भर सबके साथ रहने में, और अच्छा लगेगा। तो बस हम लोग वही वजह से जा रहे हैं, क्योंकि मिलना भी ज़रूरी था। जाते वक्त तो वो लोग उम्रा करने जा रहे थे, तो हम लोग जबलपुर गए थे उनको मिलने, और वापसी अभी आए हैं, तो बस उन लोगों से मिलने हो जाएगा। तो हमारी जो ननंद है बड़ी, तो उनके भी बेटा बहू सब आ रहे हैं, तो सब काफ़ी माशाल्लाह काफ़ी लोग हो जाएंगे, तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो बस वही है। तो बस हम लोग सोचा कि चले मार्केट से कपड़ा वगैरह ले आते हैं। तो बस अभी निकलेंगे हम लोग मार्केट के लिए। देखिए हम लोग यहाँ फिर मार्केट में ये जो शॉप है ये बहुत अच्छी है, सारी चीज़ें यहाँ मिल जाती है। आप एक जगह जाओ तो सारी चीज़ें मिल जाती है। हमने यहीं से बेडशीट वगैरह सब यहीं से ख़रीदी थी ईद के टाइम में, और अभी भी यहीं से हमने सब कपड़ा एक ही जगह से ख़रीद लिया।
ये लेके आए मार्केट से। ये है जेठ का पठान सूट जो उसका कपड़ा, और इसमें कलर तो ऐसा दिख रहा है, बाकी अच्छा कलर है, चॉकलेटी कलर। और ये एक सूट है, और ये एक सूट है, और ये एक सूट है। तो ये 3 है, इसमें से एक ननन का होगा और एक जेठानी का है और एक जेठानी की बेटी। इनका तीनों में से एक एक हो जाएगा। और ये फल वगैरह ले आए, ननन के यहाँ जाएंगे, वहीं पर है सब प्रोग्राम। तो फिर और ये टेलर के पास से भी हमारा ईद का कपड़ा जो रह गया था तो उसने दी नहीं थी सिल के, जो ईद के दिन ख़ास पहनते दूसरे दिन, तो उसने धोखा दी, ये सिल नहीं पाई थी। नहीं तो कभी ऐसा होता नहीं था, लेकिन सिल नहीं पाया था, तो वो अभी लेके आए। खैर इसको तो पहनना नहीं है कल, क्योंकि गर्मी का टाइम है, पूरे दिन भर रहना है और सफ़र भी होना है। तो बस ये है, सोचें ये कॉटन का है, ये भी अभी दी उसने, तो यही पहनेंगे और इंशाल्लाह सुबह निकलेंगे। और ये एक सेट था रुमाल का, ऐसे ले आए घर में। और ये चॉकलेट है, ये जेठ के पोता है उनके लिए है। और ये ऐसे 2 मिठाई के डब्बे ले लिए हैं। बस फिर सुबह निकलेंगे। और देखिए हमारी ट्रेन थी 7 बजे और हम घर से निकल गए थे 6 बजे, कि काफ़ी टाइम लग जाता, आधा पौन घंटा तो भी लग जाता। सुबह का टाइम है तो आधा घंटे में हम वैसे पहुंच जाते हैं। और हम लोग निकले थे एक्टिवा से, क्योंकि कोई सामान वगैरह नहीं होता तो आराम से फिर पार्किंग खड़ी कर दो तो वहाँ फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। और ये देखिए हम लोग स्टेशन पहुँच गए थे, पौने 7 बज रहा था करीब करीब। और काफ़ी लंबा अंदर चलना पड़ता है, क्योंकि ट्रेन काफ़ी लंबी होती है ये वाली, तो फिर बहुत लंबा चलना पड़ा। फिर हम लोग वहाँ पहुँचने के बाद में हम लोग अपनी जगह पे बैठ गए और हाँ टाइम से 7 बजे छूट गई। और हम पहुँच गए थे फिर 11:30 करीब स्टेशन में पहुँच गए थे। और फिर हमारी वहाँ पर जो ननंद है, उनके बेटा और उनका पोता, ये लोग आए थे हम लोगों को लेने। हम लोग ने मना भी किया था, लेकिन कहे नहीं हम लोग आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होती। और फिर हम लोग पहुँच गए थे, अच्छा लगा। और ये देखिए लोग बिलासपुर से आए थे, और ये हमारी ननंद की बेटी है। और हमारी ये जो ननंद है छोटी, उनको यही उम्र करके आई थी, तो इनको हार वगैरह पहना रहे थे। और ये हम लोग खाना वाना खाने के बाद बैठे हुए थे, 4 करीब 4:30 तो बज ही गया था। सब लोग खाना खाते करते तक के टाइम पता नहीं चलता। और फिर हम लोग थोड़ा रहे वहाँ पर, और फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे 10 बजे के बाद, 10:30 बजे करीब निकल गए थे। और फिर 11 बजे हम लोग स्टेशन पहुंच गए थे, क्योंकि हमारी ट्रेन थी 12 बजे। और ये देखिए दुर्ग का स्टेशन है, यहाँ हम लोग काफ़ी आते थे, जब हम लोग यहाँ रहते थे तो यहीं से हम लोगों का आना जाना होता था। और ये खड़ी थी वंदे भारत ट्रेन, और हमें प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे जाना था। तो बस फिर हम लोग आ गए थे, हमारी ट्रेन भी आने वाली थी। और काफ़ी अच्छा रहा हम लोगों का दिन भर का, और काफ़ी सबके साथ एक साथ अच्छा लगा। और ये हम लोग अब ट्रेन में बैठ जाएंगे।